हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर 10। ओके, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी कह रहे हैं कि प्रूव करना जो परपेंडिकुलर होता है, जो टेंजेंट सेंटर से परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आता है, जो टेंजेंट से पास हो रही होती है, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो आगे टच करता है वो क्या होता है, वो होता है आपका परपेंडिकुलर। ये प्रूव करना है। ओके, चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको और पूरा ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। ये एज ए क्वेश्चन जो एक तरह का प्रूविंग है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। गिवन है हम लोगों को क्या कि APB एक टेंजेंट है टू सर्कल विद सेंटर ओ, मीन्स यानी प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर जो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो टेंजेंट पे वो पास होता है सेंटर से। ओके, और हमें गिवन क्या है कि एक सर्कल है और उस सर्कल पे एक टेंजेंट है। ओके, एक APB इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये हमें गिवन है। ओके, हम इस जो प्रूफ को प्रूफ करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम एक सर्कल लेंगे, मानेंगे कि एज्यूम करेंगे परपेंडिकुलर है AB पे, परपेंडिकुलर टू AB एट P पे डज नॉट पास थ्रू सेंटर, वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करें, एज्यूम कर रहे हैं कि जो आपकी जो परपेंडिकुलर है वो पास नहीं हो रहा है। ओके, हमें क्या करेंगे, मान लिया मैंने कि जो आपकी परपेंडिकुलर है वो सेंटर ओ से पास नहीं हो रहा, वो हो रहा O डैश से पास हो रहा है। लेट इट पास थ्रू द अनदर पॉइंट O डैश। तो फिर उसके बाद हमने माना कि वो O डैश से पास हो रहा है, तो फिर इसको हमने ज्वाइन किया OP एंड O डैश P। ओके, इतना हमने कर लिया। अब हम आपको आगे बताते हैं कि फिर हम क्या करेंगे। फिर जब O डैश P से तो O डैश PB क्या हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। O डैश PB इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। एज परपेंडिकुलर टू AB के जो परपेंडिकुलर जो P होगा पासेस थ्रू O डैश, तो O डैश PB क्या हमारा हो गया, 90 डिग्री हो गया। O डैश PB इज इक्वल टू हमारा 90 डिग्री हो गया। और O क्या है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। क्या, O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। O क्या है, हमारा सेंटर ऑफ द सर्किल है एंड P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। O देखिए सेंटर ऑफ द सर्किल हो गया और P हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं जो लाइन ज्वाइनिंग, हमने जो थ्योरम पढ़ी थी, हमने क्या थ्योरम पढ़ी, चलिए हम इसको लिख के दे देते हैं क्योंकि ये प्रूफ में लिखना ज़रूरी होता है। क्या लिखेंगे, वी नो, जैसे कि हम जानते हैं वी नो दी, ये हमारे थ्योरम नंबर 5 थी। वी नो द लाइन, जो लाइन क्या करती है, ज्वाइनिंग, जो लाइन क्या करती है, ज्वाइनिंग द सेंटर, क्या सेंटर को ज्वाइन करती है, एंड द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो लाइन जो ज्वाइन करती है सेंटर को और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, जो कि टेंजेंट पे है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, टेंजेंट ऑफ सर्किल ऑफ द सर्किल की जो होता है आपका आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या होता है, एक दूसरे के ये हम लोगों ने क्या करा, 10.1 में पढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये बहुत ज़रूरी लिखना, क्योंकि जिससे क्या समझ में आया कि हाँ आपको बेसिक नॉलेज है, यानी कि पुरानी एक्सरसाइज का भी आपको पता है, आपको थ्योरम से पता है, उस थ्योरम को आपको अप्लाई करना होगा। वी नो द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ द सर्किल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इतना आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस अकॉर्डिंग टू दैट तो OPB क्या हो जाएगा, एंगल OPB इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, इस तरह ही हमारी क्या होगा, इक्वेशन 2। ओके, जब हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसकी ऑन दैट, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, O डैश PB इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल OPB के, यानी कि जो एंगल O डैश PB है वो किसके इक्वल है, वो एंगल OPB के है। ओके,
इस तरह से हमें क्या समझ में आया कि ये हमारी क्या होगी, ये हमारा हो गया थर्ड, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। यानी अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ओ पी बी इज इक्वल टू ओ डैश पी बी हो जाएगा। और हम जब फिगर से देखेंगे, फ्रॉम फिगर, जब हम फिगर रीड करेंगे, फ्रॉम फिगर जब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फिगर इट कैन ऑब्जर्व दैट, हम क्या देखेंगे, इट कैन ऑब्जर्व दैट, हम ये नोटिस करेंगे कि ओ डैश पी बी क्या है, लेस देन है, एंगल ओ डैश पी बी इज लेस देन एंगल ओ डैश पी बी, ओ डैश पी बी क्या है आपका, लेस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लेस देन एंगल ओ पी बी के, क्या एंगल ओ पी बी के क्या लग रहा है हमें, कम दिख रहा है, यानी स्मॉलर दिख रहा है। ओके, इस तरह ही हमारी, हमने इसको क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 4, क्या माना हमने इसको, हमने इसको मान लिया इक्वेशन 4। अब क्या नोटिस करेंगे, अब देखते हैं ओ डैश पी बी क्या है हमारी, स्मॉलर देन है, किससे, स्मॉलर देन ओ पी बी से। ओके, ओ पी बी से क्या है, स्मॉलर देन है। तो देयरफॉर अब क्या होगा, इससे हमें समझ में ये आया कि एंगल ओ डैश पी बी क्या है, इक्वल टू ओ पी बी इज़ नॉट पॉसिबल। क्या है, क्योंकि एंगल इक्वल नहीं है तो ये पॉसिबल कैसे होगा, तो इट इज़ ओनली पॉसिबल कब, ये कब पॉसिबल होगी, ये जब ओ डैश पी क्या होगी, ओ पी के इक्वल होगी, ओ डैश पी कोइंसाइड विद ओ पी। तो इट मीन्स इसके क्या कंक्लूजन निकला कि यानी कि जो परपेंडिकुलर टू ए बी है, मीन्स परपेंडिकुलर जो ए बी है तो पी से जो पास हो रहा है वो सेंटर ओ पे है, जो परपेंडिकुलर जो आपका ए बी है, जो परपेंडिकुलर ए बी जो पी से पास हो रहा है वो सेंटर से पास हो रहा है। इससे क्या कंक्लूजन निकला, जो आपका परपेंडिकुलर है, जो ए बी जो सेंटर से पास हो रहा है वो क्या है, पी से पास हो रहा है, मीन्स जो परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रो पी पासेस थ्रो सेंटर ओ, परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रो पी से जा रहा है, परपेंडिकुलर है लाइन, वो पी से ए बी पे है, पी से पास हो रही है, वो सेंटर ओ से ही पास हो रही है। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि जो प्रूव करो कि जो लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू फ्रॉम पी विल पास फ्रॉम ओ, क्या ओ से पास हो रही है, क्या किससे पास हो रही है, ओ से पास हो रही है। तो कंक्लूजन हमने यही निकाला कि जो परपेंडिकुलर है ए बी पे पी से पास हो रहा है वो सेंटर ओ से ही पास हो रहा है। तो इस तरह हम आपको एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, यानी क्या प्रूव करना था, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। तो यानी प्रूव क्या करना है, एक लाइन जो ड्रा हो रही है परपेंडिकुलर पी से वो पास होगी सेंटर, यानी एकदम सिंपली ये क्या बताना है कि जो परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है ए बी से और पी से पास हो रहा है वो सेंटर से ही पास होगा। तो हमने एज्यूम किया कि एक परपेंडिकुलर ले लिया, हमने उसको जब एज्यूम करते हैं तो एजम्पशन ये लिया कि वो सेंटर से नहीं पास हो रहा है, वो ओ डैश से पास हो रहा है और वो परपेंडिकुलर है। फिर जब हमने उसको सॉल्व किया तो यानी अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन ओ डैश पी बी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.1 क्या था कि जो पासेस होता है, जो लाइन परपेंडिकुलर होता है पास थोड़ा सेंटर होता है, क्या सेंटर से पास होता है, तो ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो हमने कंपेयर किया इक्वेशन 1 एंड 2, ओ डैश पी बी इज इक्वल टू ओ पी बी हो गया। मगर फ्रॉम फिगर 1 के अकॉर्डिंग क्या था कि ओ डैश पी बी स्मॉलर था ओ पी बी से। तो फिर हम लोगों ने कंक्लूजन ये निकाला कि ओ डैश पी बी इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है नहीं। तो इस तरह जो परपेंडिकुलर जो होगा ए बी के वो पास होगा सेंटर से ही। तो इस तरह हमने क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th था उसको कंप्लीट करा दिया। और एक क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको नेक्स्ट की वीडियो में कराने वाले हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए जिससे उनका भी भला हो सके और उनकी भलाई में मेरा भी कुछ योगदान हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अपना और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।